हेलो बच्चों, तो आज हम लोग चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जैसे आप लोगों के सामने है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस सवाल में क्या पूछ रहा है कि n मतलब कोई प्राकृतिक संख्या, यानी 6 पर कोई भी अगर हम एक अंक रखेंगे तो या क्या गुणा करने पर वह अंक 0 पर समाप्त होगा। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 6 है और 6 पर हम एक घात लगा दिए हैं, यानी एक अंक लिखे हैं, तो 6 एक कम क्या हो जाएगा 6, और 6 का जब खंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 यानी 0 पर समाप्त होगा नहीं। तो अब दूसरा हम कोई और देखते हैं, जैसे मान के चलिए 2 रख लेते हैं, तो जब 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। उसके बाद और भी अगर मान के चलिए हम खंड करते हैं, तो इसका अगर हम खंड करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। अब देखिए इन सब का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या यह अंक 0 पर समाप्त होगा, तो नहीं होगा। तो यही पूछ रहा सवाल में कि क्या कोई हम अंक 1 पर 6 पर या 1 रखे या 2 रखे या 3 रखे या 4 रखे, क्या वह अंत में 0 पर समाप्त होगा। तो उसका एक फार्मूला है, यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं कि कौन सा संख्या 0 पर समाप्त होगा। कैसे आप उसको जानेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं, यदि कोई संख्या का गुणनखंड 6 पर m गुणे 5 पे n का रूप का होता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि मान के चलिए अगर हम 20 यहाँ पर एक संख्या मान के चलिए 20 रखते हैं, 20 का अगर हम खंड कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 पच्चे क्या हो गया आपका 20 हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो दिया है कि 2 पर m यानी 2 पर कितना हूँ घात रहे, लेकिन वह संख्या 2 होना चाहिए। तो जैसे 2 पर हम यहाँ देखिए 2 घात कर दिए हैं, और 5 है और 5 पर भी कोई भी घात रहे तो यहाँ 5 पर कितना घात है, एक घात, यानी कि यहाँ एक घात छिपा हुआ है, तो यानी इस पर 2 घात हो गया, इस पर मान लीजिए 1 घात, तो कितना हूँ घात रहे लेकिन वह 2 और 5 के रूप का क्या होना चाहिए। आज जैसे ही 2 और 5 के रूप का होगा तो वह किस पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा। जब उस संख्या का हम गुणा करेंगे तो वह किस पर समाप्त हो जाएगा, 0 पर समाप्त होगा। तो आप इस सवाल में क्या लिखेंगे, यही लिखने में देखिए हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, 0 तो समाप्त हो नहीं रहा है, जिसे लिखना क्या है कि इस गुणनखंड में 2 पर m और गुणे 5 पर n के रूप का नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना ही आपको क्या कर देना, इस सवाल में आपको लिख देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इसमें पूछ रहा है भाज्य संख्या है तो क्यों है। अब पहले हम समझेंगे भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो भाज्य संख्या आपको बता दें हम यहीं पर, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि 2 है, क्या है 2 है। अब 2 का हम गुणज अगर निकालेंगे, यानी यह संख्या किस किस संख्या से कट रहा है, तो यह संख्या आपका 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक, अब उसके आगे और हम बढ़ते हैं, जैसे मान के चलिए 3 है तो यह किससे कटेगा, तो यह भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। और मान के चलिए 4 है तो 4 किससे किससे कटेगा, तो 4 बता दे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद 4 से कटेगा। तो भाज्य संख्या का जो गुणज होता है 2 से अधिक होता है। कितने से होता है, 2 से अधिक। अगर जिस संख्या का गुणज 2 से अधिक हो गया तो वह भाज्य संख्या होगा। देखिए इसका गुणज कितना है, मात्र 2 है, इसका गुणज कितना है, यह मात्र 2 है, यानी इसका गुणज कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 का जो गुणज है 2 से कितना है, अधिक है। तो जब 2 से अधिक हो गया तो वह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। और क्वेश्चन भी पूछता है कि बार बार कि पहली भाज्य संख्या कौन सा है, तो पहला जो भाज्य संख्या वह कितना है आपका, 4 है। यह भी आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा। अब देखिए सवाल लगाना कैसे है, आपको भाज्य संख्या समझ में आ गया, तो सवाल आप लगाएंगे कैसे, तो सवाल आप यहाँ पर देखिए जो दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जैसे जो दिया गया 7
और गुणे 11 और गुणे आपका है 13 और प्लस कितना है आपका 13। अब देखिए यह एक पद यहाँ से यहाँ तक दे दिया है। अब आपको करना है, इसको हल करना है। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 13 मिल रहा है, यहाँ पर प्लस है तो 13 को हम कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या 7 गुणे 11 और प्लस कितना हो जाएगा 1, 13 कम 13 हो गया। और इसके नीचे हल करिए तो यह हो जाएगा आपका 13 और यहाँ पर 11 सत्ते 77 और प्लस 1 हो जाएगा। और देखिए हल करिए तो 13 और प्लस 78। अच्छा अब देखिए अगर इसका हम गुणज निकालें तो 13 और 78 और 1 भी होता है। देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम सब में क्या है, एक एक गुणज है तो वो अपने से लगा सकते हैं, वह संख्या 1 से भी कटेगा। यानी इसका जो गुणज कितना आ गया 3 आ गया, यानी 2 से कितना आ गया अधिक आ गया। अच्छा आगे फिर इधर लगाइए तो यह भी आपका हो जाएगा, यहाँ पर 7 है गुणे आपका 6 है गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस कितना है आपका 5। अच्छा अब इसमें देखिए पूरा में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ से लगाए और यहाँ तक का एक पद है और प्लस यहाँ लग गया तो आपका कितना पद हो गया, दूसरा पद आ गया। तो देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है तो 5 को क्या कर सकते हैं आप कॉमन कर दीजिए। तो जब 5 कॉमन करेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे, अच्छा 5 एक कम 5 यह कट जाएगा 1 होगा, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। और यहाँ पर यह हो जाएगा गुणे 3 और गुणे 2 और यहाँ पर हो गया आपका प्लस 1 हो गया। अच्छा देखिए फिर 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का गुणा करेंगे तो यह आएगा 1008 और प्लस 1, जोड़ लीजिए इसको यहाँ पर तो यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 1000 आपका कितना हो गया 9 और गुणे यहाँ भी हम कर सकते हैं कितना 1, यानी दोनों में देख रहे हैं जो गुणजों की संख्या है यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भाज्य संख्या होती हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप कि जो भाज्य संख्या होती है उसके गुणज 2 से अधिक होने चाहिए, 2 से अधिक होने चाहिए। बस यही आपको इस सवाल में इतना ही आपको करना है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि एक कोई खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ एक वृत्ताकार आपका क्या बना हुआ पथ बना हुआ, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ऐसे एक पथ बना हुआ इस तरीके से दौड़ने के लिए, तो इसमें दौड़ रहे हैं और कह रहा है सवाल में कि जो सोनिया एक लड़की है वह इस चक्कर को लगाने में 18 मिनट ले रही है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितने लग रहे हैं 12 मिनट। तो कह रहा है कि मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर, यानी एक ही जगह से मान के चलिए यहीं से दोनों प्रारंभ करते हैं, दोनों एक यह है और एक यह है, दोनों प्रारंभ एक ही दिशा में चलते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में, जैसे मान के चलिए इसी दिशा में वह क्या कर रहे हैं दौड़ लगा रहे हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय के बाद, यानी जब यह दौड़ना चालू करेंगे तो मान के चलिए रवि थोड़ा सा यहाँ रहेगा और जो सोनिया है उसके पीछे रहती है, दौड़ते दौड़ते फिर एक ही जगह पर कितना समय लेंगे, तो वह कम से कम जो पहला समय होगा तो वही होगा, यानी पहले समय में वह कम मिलेंगे। तो इस तरीके का जब भी आप सवाल लगाएंगे तो इसमें आपको कैसे पकड़ना है, जैसे कि मान के चलिए वहाँ क्या निकलेगा एलसीएम, यानी जहाँ कम समय लग रहा है, कम समय लग रहा है, और जहाँ अधिक समय लगेगा
वहाँ निकलेगा आपका HCl। जहाँ पर अधिक समय लगेगा वहाँ पर निकलेगा आपका HCl। तो इस सवाल को यही पकड़ने का एक ट्रिक है कि देखिए, जब पहली बार मिल रहा है यानी पहली बार यानी जब कम समय लेंगे, तो जब कम समय लेंगे तो वहाँ क्या निकलेगा, LCM निकलेगा। अब इस सवाल में क्या निकालेगा हमें, LCM। तो LCM किसका किसका निकालना है, 18 और 12 का LCM निकालना है। तो 18 का LCM कितना होगा, 6 3 18 यानी 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का LCM होता है 4 3 12 यानी 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब देखिए LCM बताए थे कैसे निकलेगा, पहले आप जो दोनों में मिल रहा है उसको निकालिए। तो यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे LCM, पहले जो मिला उसको उतार लीजिए। तो 2 मिल गया है और क्या मिल गया, 3, तो यानी यह 2 और यह 3 मिल गया, बचा क्या, 3 और 2। तो जो बचा हुआ है उसको भी हम क्या करते हैं, LCM में लिख लेते हैं। तो LCM बराबर गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका कि 2 3 6 और 6 दूना 12 और 12 3 कितना हो गया आपका 36। यानी कि जो LCM वह 36 मिनट के बाद वह आपस में दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और HCM में क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है वो आपका क्या हो जाएगा, HCM। LCM में जो दोनों में मिल रहा है उसको भी उतारेंगे और जो बचा हुआ है हम उसको भी उतार देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो गुणा करने पर कितना आ गया, 36, यानी वह 36 मिनट बाद पुनः एक बार वह आपस में मिलेंगे।